हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ जटिल अभिक्रिया का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जटिल अभिक्रिया का हम टाइप्स बताए थे, क्रमागत अभिक्रियाएं। क्या बताए दोस्तों? क्रमागत अभिक्रियाएं बतलाए थे। आज उसी अभिक्रिया का एक दो एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने जाएंगे। आइए दोस्तों बिना समय को गवाए हुए अपने सिलेबस पे आते हैं। देखिए दोस्तों, सिलेबस में है डाइमेथिल का अपघटन। क्या है? डाइमेथिल का अपघटन या डाइमेथिल ईथर का अपघटन। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ईथर का स्ट्रक्चर क्या होता है। ईथर का दोस्त स्ट्रक्चर होता है कुछ ये स्ट्रक्चर होता है आर। अब ये दोनों आर क्या है? अल्काइल ग्रुप है। क्या दोस्तों है? अल्काइल ग्रुप है। दोनों आर क्या है दोस्तों? अल्काइल ग्रुप। अब दोस्तों यहां आर क्या है? क्या दोनों आर एक समान हो सकता है? तो दोनों आर एक समान हो सकता है दोस्त, या दोनों आर एक समान नहीं भी हो सकता है। तो यहां जो एग्जांपल लिया गया है डाइमेथिल ईथर का, यहां दोस्तों क्या किया गया है? दोनों आर एक समान लिया गया है। आइए दोस्त हम लोग मार्कर का थोड़ा कलर चेंज करते हैं। क्या लिया है दोस्तों? ये ईथर है, चूंकि डाइमेथिल ईथर है ये हो जाएगा CH3 और ये दोस्तों हो जाएगा CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। यही डाइमेथिल ईथर है। इसी डाइमेथिल ईथर का अपघटन किया गया है दोस्तों। क्या किया गया है? अपघटन किया गया। जब अपघटन किया गया दोस्तों तो देखिए बनता है CH4 और HCHO बनता है। इसको बोलते हैं मार्स गैस। मार्स गैस बोलते हैं। अब सवाल दोस्तों मार्स गैस का हम क्यों बतलाए? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल में पूछ चुका है। अब सवाल दोस्तों ये है मार्स गैस कहते क्यों है? क्योंकि ये गैस जो है दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा देखिए दोस्तों क्या है? HCHO है। ये जब टूटता है तो बनता है H2 और CO2 बनता है, CO बनता है। तो अंतिम उत्पाद जो है दोस्तों CH3O, CH3 ये अंतिम उत्पाद बनता है दोस्तों CH4 प्लस H2 प्लस CO बनता है। मेन रिएक्शन दोस्तों ये है, लेकिन ये रिएक्शन क्या है? दो पद में होता है, दो चरण में होता है, दो स्टेप में होता है। क्यों दिखा दोस्तों? तो यही कहलाता है क्रमागत अभिक्रिया। क्या कहलाता है दोस्तों? क्रमागत अभिक्रिया कहलाता है। आए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, डाइएथिल एसीटेट का अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन। एथिल एसीटेट, क्या दोस्तों? एथिल एसीटेट। इस बार ईथर नहीं लिया गया है, इस बार एसीटेट लिया गया। जिस प्रकार हम लोग ईथर को ROR से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, उसी प्रकार ये क्या है? ईथर है। ईथर का ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार एसीटेट होता है, एक वर्ड आप नाम सुने होंगे। एसीटेट को हम कहते हैं दोस्तों CH3। इसका स्ट्रक्चर देखिए R-C डबल बॉन्ड O R।
ये होता है दोस्तों क्या, एसीटेट, जिसे हम कॉमन नाम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी, कीटोन। क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। तो यहां पे लिया गया है डाई एथिल एसीटेट लिया गया, इसका मतलब है दोनों साइड क्या लिया गया दोस्तों, सॉरी यहां जो है ना स्ट्रक्चर दोस्तों ये है ओ आर, ये एसीटेट हुआ। दोनों साइड देखिए आर बराबर हो सकता है, दोनों साइड आर बराबर नहीं हो सकता है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग बोलते हैं, डाई एथिल एसीटेट कैसे लिखते हैं हम लोग, ये लिखते हैं दोस्तों CH3-C ऑक्सीजन ऑक्सीजन C2H5 का होल 2। ये हो गया दोस्तों। अब इसको जल अपघटन कराया गया है दोस्तों, देख लीजिए, जब इसे आप जल अपघटन कराएंगे तो ये बनता है दोस्तों CH2COOH, ये बनता है दोस्तों CH2COOC2H5 और C2H5OH का फॉर्मेशन होता है। समझे क्या? अब नेक्स्ट बात दोस्तों क्या होता है, फिर इसका अपघटन होगा। मैंने बोला क्या कि अंतिम उत्पाद जो है एक पद से नहीं बनकर एक से अधिक पद में बनता, ऐसे ही अभिक्रिया को क्या बोलते दोस्तों हम लोग, क्रमागत अभिक्रिया कहते हैं। फिर दोस्तों ये क्या टूटता है जल के प्रेजेंस में, फिर से ये टूटेगा जल की उपस्थिति में और ये बन जाता है CH2COOH, CH2COOH बन जाता है दोस्तों, और क्या बन जाता है, C2H5OH का निर्माण होता है मेरे दोस्त। जरा सोचिए आप लोग ये कैसे हुआ मेरे दोस्तों। तो पहले यहां से हम लोग A से कहां गए, B पर, अब B से कहां गए दोस्तों हम लोग, C पर। क्रमागत, कल जो हम बताए थे क्रमागत अभिक्रिया, A से B जाएंगे और B से C जाएंगे, ऐसी अभिक्रिया को क्रमागत अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। ये क्या था, डाई एथिल एसीटेट था, क्या था, डाई एथिल एसीटेट था। इसे अम्ल और जल की प्रेजेंस में अभिक्रिया दोस्तों क्या हुआ, करवाया गया है। अब आइए दोस्तों देखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, और इसी बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलेंगे दोस्तों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। रिवर्सिबल मींस क्या, मैंने बोला था कि जिस रेट से प्रतिफल बन रहा है उसी रेट से अभिकारक बनेगा। अर्थात क्या, अर्थात उत्पाद बनने का रेट और अभिकारक बनने का रेट दोनों हमेशा क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। दोनों का वेग हमेशा बराबर होगा। ऐसे ही अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं या रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। देखिए दोस्तों यहां दे दिया गया है रिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने बताया भी था आपको। ए से भी मतलब जितना वेग जाने का, प्रतिफल बनने का, उतना ही रेट उत्पाद बनने का। यही क्या दोस्तों, क्या प्रोसेस आपका। एक अभिक्रिया रियल एग्जांपल लेके समझाते हैं। आप पढ़े होंगे CH3COOH, जब इसे आप वाटर में डालते हैं दोस्तों ये बनता है CH3COO माइनस और H+ बनता है दोस्तों। जितना रेट से दोस्तों देखिए फॉरवर्ड जा रहा है रिएक्शन, उतना ही रेट से दोस्तों क्या हो रहा है, बैकवर्ड जा रहा है दोस्तों। ये मतलब जाने का रेट, प्रतिफल बनने का रेट और अभिकारक बनने का रेट हमेशा बराबर होगा। ऐसे ही अभिक्रिया को हम कहते हैं, क्या कहते दोस्तों, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। दोस्तों क्या प्रारंभ में अग्रिम अभिक्रिया का वेग तीव्र
मतलब क्या, प्रारंभ में, शुरुआत में जो प्रतिफल बनेगा वो बहुत तीव्र होगा और उल्टी अभिक्रिया का वेग मंद होता है। मतलब क्या, जब अभिकारक से उत्पाद बनेगा, आप ए से बी गए, अभी का ए अभिकारक है, ये प्रतिफल है। स्टार्टिंग में जब अभिकारक से प्रतिफल गए दोस्तों, रेट बहुत तेजी से है, लेकिन प्रतिफल से अभिकारक रेट स्लो है। अतः उल्टी अभिक्रिया की नजरअंदाज किया जा सकता है, इसलिए प्रतिफल से जो अभिकारक बन रहा है हम लोग उसको क्या करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। किंतु जब अग्रिम और उल्टी अभिक्रिया का वेग अधिक हो जाए, मतलब क्या, जब उल्टा मतलब प्रतिफल से उत्पाद बनेगा ज्यादा रेट से, तब दोनों अभिक्रिया को रासायनिक गतिकी के अध्ययन में शामिल किया जाता है। तब जाके ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं दोस्तों। अर्थात क्या, अर्थात ये जिस रेट, प्रारंभ में मैंने क्या बोला, अभिकारक जो उत्पाद जो बनेगा था स्लो बनेगा, लेकिन बाद में जिस वेग से बन रहा है अभिकारक, अभिकारक से बन रहा है प्रतिफल, उसी वेग से प्रतिफल से बनेगा दोस्तों क्या, अभिकारक। ऐसे ही अभिक्रिया को लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं दोस्तों। दोस्तों एक एक्सपेरिमेंटल डाटा ध्यान रखिएगा, ये क्या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। यदि मान लीजिए ए से बी जिस रेट से जा रहा है उसी रेट से यदि आता है दोस्तों, इधर से जाने का वेग कांस्टेंट ए और आने का वेग कांस्टेंट 2, k1 और k2, तो k1 बराबर k2 फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त 1/t, क्या होता है 1/t ln k1a डिवाइड बाय k1a माइनस k1 प्लस k2x होता है। अब सवाल है दोस्तों, ए क्या है, ए क्या है, ए है प्रारंभिक सांद्रता, क्या ए है प्रारंभिक सांद्रण। बी क्या है दोस्तों, प्रारंभिक सांद्रण किसका, बी का। टी क्या है मेरे दोस्तों, टाइम है, किस टाइम में, कितना समय में, बस ये टी क्या दोस्तों, समय हम लोग का। नहीं दोस्तों देखिए पॉइंट क्या है, अधिकांश अभिक्रिया उत्क्रमणीय होता है। मतलब क्या, यदि आप 100 रासायनिक अभिक्रिया में बात करते, 100 रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सोचते हैं, उसमें से 60 से 70 अभिक्रियाएं क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है, अर्थात क्या, रिवर्सिबल होती है दोस्तों। मतलब क्या, रिवर्सिबल होती है। इसी का दोस्तों लिखा गया है अधिकांश अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती है। दूसरा देखिए दोस्तों क्या है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला आप जानते हैं दोस्तों, CH3CHO, सॉरी CHO नहीं होगा, COOH। ये क्या एसिटिक अम्ल है, ये क्या है दोस्तों, एसिटिक अम्ल है, देख लीजिए। अब एथेनॉल, एथेनॉल को बोलते हैं दोस्तों C2H5OH, ये दोस्तों क्या है, इथेनॉल है। जब एसिटिक अम्ल और एथेनॉल आपस में अभिक्रिया कर लेता है दोस्तों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। क्योंकि ये दोनों रिएक्शन जो है, ये दोनों रिएक्शन जो है, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेगा तो दोस्तों क्या कहलाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है दोस्तों। जैसे दोस्तों आप एग्जांपल समझिए, जैसे दोस्तों आप एग्जांपल ले सकते हैं क्या, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए क्या है, साइड रिएक्शन। साइड रिएक्शन मीन्स क्या, पार्श्व अभिक्रिया। पार्श्व मीन्स क्या, पीछे। यहां पर पीछे का मतलब क्या है, बैक साइड। पीछे का मतलब है प्रतिफल से उत्पाद बनना। क्या है, प्रतिफल से उत्पाद बनना। दोस्तों आप कह सकते हैं पार्श्व अभिक्रिया वह है
जिसमें अभिकारक एक ही साथ दो या दो से अधिक प्रतिफल बनता है। तो पार्श्व अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? यदि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक मीन्स क्या, ए जो है एक प्रतिफल नहीं बनाता हो, एक से अधिक प्रतिफल बनाता हो दोस्तों, एक से अधिक प्रतिफल बनाता हो, या दो से अधिक प्रतिफल बनाता हो, ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? साइड रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते दोस्तों? साइड रिएक्शन कहते हैं। तो साइड रिएक्शन किसे कहते हैं? तो साइड रिएक्शन वह रिएक्शन है जिस रिएक्शन में अभिकारक एक साथ ही दोस्तों अपने शेषों था समाप्त। क्या होता है? पार्श्व अभिक्रिया वह रिएक्शन है जिसमें अभिकारक एक ही साथ में कम से कम दो प्रतिफल बनाए, दो प्रतिफल दे, या दो से अधिक भी दे दे दोस्तों। तो ऐसे ही अभिक्रिया को हम कहते हैं साइड रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं मेरे दोस्तों, S+O2 क्या बनता है? SO2 भी बनता है और SO3 भी बनता है। तो ये अभिक्रिया क्या है? तो ये अभिक्रिया है साइड रिएक्शन। क्या दोस्तों? साइड रिएक्शन। देखिए दोस्तों, यहां आपके स्लाइड वही दिया हुआ देख ली क्लियर। ए एक अभिकारक है, अभिकारक ए से दो प्रतिफल बन रहा है। देखिए दो प्रतिफल बन रहा है दोस्तों। यदि कम से कम दो प्रतिफल बने या इससे अधिक बने, ऐसे ही अभिक्रिया दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? साइड रिएक्शन कहते हैं दोस्तों आज अपने सेशन को यही समाप्त करते हैं। थोड़ा सा बिजली का अभाव हो गया है, इलेक्ट्रिक करंट बार बार कट रही है। इसी का दोस्तों आप मन लगा के पढ़िए। यदि आपको इस चैप्टर में कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट है, प्लीज आप मुझे निश्चित तौर पे बताइए। कल हम देखते हैं इसके बारे में, अच्छे देखेंगे। जय हिंद।